नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी सीरीज चल रही है, पहला पार्ट दोस्तों कल हुआ था, उसी का दोस्तों आज हम लोग दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछला पार्ट जो हुआ था उसी के आगे हम लोग इस पार्ट में चर्चा करेंगे, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आने वाली परीक्षाएं दोस्तों जो शुरुआत जनवरी फरवरी मार्च तक होंगी, उसमें आपको पता होगा कि फरवरी का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो सारी दोस्तों 2022 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से 2022 का जो रिवीजन है वो करें। चलिए दोस्तों देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 यह दिया गया है शरद कमल को। शरद कमल दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और आपको पता होगा जो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं आपके बर्मिंघम में, इसमें दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखें। और यह किसके खिलाड़ी हैं, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम था। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। आप लोग इसका पुराना नाम जो है यह जरूर ध्यान रखें, इससे भी प्रश्न बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। तो अब नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें दोस्तों इस बार जो है शरद कमल को यह पुरस्कार दिया गया। और 2021 की बात की जाए तो 2021 में 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसे हराकर 5वीं बार विजेता बना है। तो दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें भारत जो है 5वीं बार विजेता रहा और भारत ने इंग्लैंड को हराया है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये अंडर 19 की बात हो रही है। हाल ही में अभी दोस्तों आपको पता होगा जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें विजेता कौन रहा, तो उसमें दोस्तों विजेता रहा है इंग्लैंड। उसमें इंग्लैंड जो है विजेता रहा और इंग्लैंड ने किसको हराया, तो दोस्तों पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हराया था। आप लोग ध्यान रखें। और इसका T20 का जो आयोजन की बात की जाए तो कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। दोस्तों लता मंगेशकर आपको पता होगा स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रह सकता है कि जो लता मंगेशकर जी हैं इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो 2001 ईस्वी में इन्हें दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। इन्हें दोस्तों दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। ग्रेग बर्कले दोस्तों किस देश के निवासी हैं, तो न्यूजीलैंड के निवासी हैं। आप लोग ध्यान रखें। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो दोस्तों बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। यह भी आप लोग ध्यान रखें, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। और बात की जाए कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच कौन हैं, तो दोस्तों राहुल द्रविड़ जी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके दोस्तों जो लघु जीवनी है इसके लेखक है नवदीप सिंह गिल। अगला है दोस्तों पुस्तक है ये संविधान अनकही कहानी, यह किसके द्वारा लिखी गई, राम बहादुर राय जी के द्वारा। अगला है दोस्तों अष्टांग योग, अष्टांग योग किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा। अगला है दोस्तों, अगली पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यह किसके द्वारा लिखी गई, राजेश तलवार जी के द्वारा। अगली पुस्तक है रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, यह लिखी गई है दोस्तों गुंडप्पा आर विश्वनाथ व आर कौशिक के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग इनको ध्यान रखें, अच्छी पुस्तकें हैं, इनसे प्रश्न बन सकता है। आगे देखिएगा,
अगला प्रश्न है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो पहला मनाया गया यह 3 नवंबर को मनाया गया है, आप लोग ध्यान रखें। अगला है दोस्तों, स्लॉथ वियर दिवस कब मनाया गया? तो स्लॉथ वियर दिवस जो है दोस्तों 12 अक्टूबर को मनाया गया है। स्लॉथ वियर दिवस 12 अक्टूबर को। और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसकी विजेता रहा मुंबई। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? तो दोस्तों जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है यह किसके मध्य चली? तो चेन्नई और मैसूर के मध्य। चेन्नई और मैसूर के मध्य दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चली है। और अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए, संपूर्ण भारत में पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वह नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखें कि अगर पूछा जाए आपसे कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली या किसके मध्य चली, तो नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य। और आपसे अगर पूछा जाए कि पहली दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किसके मध्य चलाई गई, तो चेन्नई और मैसूर के मध्य। अगला है प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो 576 भाषाओं पर दोस्तों यह सर्वे जो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया है रिपोर्ट तैयार की गई है। अगला है प्रश्न, देखिएगा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो अटल सुरंग है इसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है इसकी दोस्तों 9.02 किलोमीटर। और अटल सुरंग का ही दोस्तों पूर्व में नाम था रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग इसका पूर्व में नाम था, यह भी आप लोग ध्यान रखें। और इसका अब नाम क्या हो गया? अटल सुरंग स्थित कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बनी? तो चेन्नई सुपर किंग जो दोस्तों CSK है आपकी IPL की टीम, यह भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बनी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है PR श्रीजेश ने। आपको पता होगा भारतीय जो गोलकीपर हैं इन्हें दोस्तों वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अगला है प्रश्न, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2023 है इसमें भारत जो रहा है 8वें स्थान पर। और आप लोग इस इंडेक्स में याद रखें कि शीर्ष 3 जो स्थान हैं इस पर कोई भी देश नहीं रहा। शीर्ष जो 3 स्थान हैं इस पर कोई भी देश इसके मानकों को पूरा नहीं कर पाया है। तो शीर्ष 3 जो रैंक हैं वो खाली हैं। उसके बाद दोस्तों अन्य देश हैं और भारत की बात की जाए तो वह 8वें क्रम पर है। अगला है प्रश्न, द लिटिल बुक ऑफ जॉय यह किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों दलाई लामा इनकी पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इन्हें ही दोस्तों हाल में जो दलाई लामा जी हैं इन्हें हाल ही में लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें, यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में किसे दिया गया? तो दलाई लामा जी को। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अगली है पुस्तक दोस्तों उंगलिंग और उवन, यह आत्मकथा है। और यह किसकी आत्मकथा है? तो MK स्टालिन जो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इनकी आत्मकथा का नाम है उंगलिंग और उवन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो कार्लोस सौरा जो हैं इन्हें दोस्तों सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और यह स्पेन देश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां हैं इन पर टैक्स लगाया जाएगा 30%। ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, अमृतकाल की अवधि कितनी तय की गई है? तो 25 वर्ष अमृतकाल की अवधि तय की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष है, यह सन 2023 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। आगे देखिएगा, रैंप योजना की बात की जाए तो रैंप योजना दोस्तों यह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो एमएसएमई होता है, इसी के लिए दोस्तों रैंप योजना चलाई गई है और बजट में इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पीएम डिवाइन योजना की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना चलाई गई है। पीएम गतिशक्ति के इंजन की बात की जाए दोस्तों तो पीएम गतिशक्ति के इंजन है 7 और सातों इंजन जो हैं यह परिवहन से संबंधित हैं। आपके हवाई मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, इनसे दोस्तों ये इंजन हैं यह संबंधित हैं। तो ये दोस्तों जो 2022-23 बजट है इसकी बातें तो आप लोग इनको जरूर ध्यान रखें। पीएम गतिशक्ति के इंजन ये 7 हैं, यह भी ध्यान रखें बहुत अच्छे तरीके से। पीएम डिवाइन योजना, रैंप योजना, ये दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, बात कीजिए भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच। मैंने आपको बताया कि राहुल द्रविड़ जी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच हैं। अगला है प्रश्न, 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है। तो डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 यह दोस्तों लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। यह दोस्तों ध्यान रखें, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है। अगला है प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया है। तो दोस्तों भारती दास जी जो हैं वर्तमान में भारत की लेखा महानियंत्रक हैं। आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि CGA और CAG इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों लेखा महानियंत्रक जो CGA है यह है भारती दास जी, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो CAG होते हैं ये दोस्तों कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल यह दोस्तों हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और इनका दोस्तों अगर बात की जाए CAG की अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है दोस्तों 148 से 151 तक इसका अनुच्छेद है, यह भी आप लोग ध्यान रखें। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें कि लेखा महानियंत्रक जो CGA हैं यह वर्तमान में भारती दास जी, और CAG की बात की जाए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यह वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इसका अनुच्छेद जरूर याद रखें कि अनुच्छेद कौन सा है, तो 148 से 151 तक अनुच्छेद है इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कुश्ती को गोद लिया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने कुश्ती को गोद लिया है। उत्तर प्रदेश ने कुश्ती को गोद लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्टील कचरे से बनी सड़क का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो सूरत गुजरात में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है। भारत में स्टील कचरे से बनी सड़क का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो सूरत गुजरात में। अगला प्रश्न है, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कंबोडिया में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन आपको पता होगा, आसियान भारत संबंध के हाल ही में 30 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इसी दोस्तों अवसर पर यह जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और आयोजन हुआ कंबोडिया में। और भारत की ओर से दोस्तों भारत का नेतृत्व किसने किया, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, इसका नाम है विक्रम-S। विक्रम दोस्तों S यह किसके द्वारा निर्मित है, तो स्काई रूट कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बथुकम्मा फेस्टिवल यह किस राज्य का है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल है तेलंगाना का। थाईपुसम फेस्टिवल यह है दोस्तों तमिलनाडु का। निमाड़ी मिर्च महोत्सव यह मध्य प्रदेश का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यह शिलांग मेघालय का है। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। और हरेला त्यौहार यह उत्तराखंड का है। तो दोस्तों ये जो त्यौहार हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें। इन पर दोस्तों आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, थाईपुसम तमिलनाडु, निमाड़ी मिर्च महोत्सव जो है मध्य प्रदेश का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलांग का। हेरात महोत्सव जो है हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। हरेली छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी को।
पहले विधायक के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जो हैं यह पहले विधायक के अध्यक्ष थे और 22वें विधायक के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों एशिया के सबसे बड़े बायो CNG जो संयंत्र है इसका उद्घाटन किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला है प्रश्न, टेस्ट मैच की एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी? तो दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल हैं, इन्होंने दोस्तों भारत के ही खिलाफ एक ही पारी में दोस्तों टेस्ट मैच की एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं। इससे पहले दोस्तों यह कारनामा भारत के जो स्पिनर हैं, आपको पता होगा अनिल कुंबले जी, इनके नाम यह रिकॉर्ड था और अब इसमें दोस्तों एजाज पटेल भी शामिल हो गए हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 इसमें जो है नॉर्वे देश यह शीर्ष पर रहा। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की बात की जाए इसके शुभंकर की, तो बिंग डोएंडन इसका शुभंकर था। और इसमें दोस्तों भारत जो है, भारत की ओर से केवल मात्र एक खिलाड़ी भाग लेने गया था और वह भी दोस्तों पदक नहीं जीत पाया। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो सूर्य कुमार यादव या दोस्तों एक ही वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, मिन्स्क समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो रूस और यूक्रेन के मध्य दोस्तों ये मिन्स्क समझौता हुआ है। और बात की जाए दोस्तों डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों यह जो क्षेत्र हैं यह भी यूक्रेन के हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग विशेष का ध्यान रखें। आपको पता होगा हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके मद्देनज़र ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। डोनेट्स और लुहांस्क ये दोस्तों दोनों क्षेत्र को अगर मिलाकर बोला जाए तो इन्हें बोला जाता है डोनबास इनको बोला जाता है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि ये क्षेत्र किस देश में स्थित है, यूक्रेन में। और मिन्स्क समझौता जो है यह किसके मध्य हुआ? तो रूस और यूक्रेन के मध्य। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बना है? तो दोस्तों चंबा हिमाचल प्रदेश जो है यह जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला बना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत की बात की जाए तो सन 2019 से इसकी शुरुआत हुई। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला तो वह है दोस्तों बुरहान मध्य प्रदेश। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि 100वां जो है हर घर जल वाला जिला कौन है? चंबा हिमाचल प्रदेश। और पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन है? तो बुरहानपुर, यह जिला है मध्य प्रदेश का। और दोस्तों अगर बात की जाए कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है गोवा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से इससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, हर घर जल का लक्ष्य क्या है? सन 2024 लक्ष्य है। और इसमें दोस्तों जो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? 2019 को। इसमें 100वां हर घर जल वाला जिला कौन है? चंबा हिमाचल प्रदेश का। और पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? बुरहान मध्य प्रदेश। राज्य कौन सा है? तो गोवा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम जी। और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो दिलीप तिर्की जी। दोस्तों ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम जी और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की जी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अशोक कुमार जी, इन्हें भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो कोविफेंज जो है यह विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, इस पर दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो नाम से लगता नहीं है कि भारत का हवाई अड्डा है, लेकिन जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और डोनी का अर्थ हुआ है सूर्य और पोलो का अर्थ है चंद्रमा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है दोस्तों पॉइंट देखिएगा, पंचामृत योजना किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की पंचामृत योजना है। और स्कूल चलो अभियान यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का है। इसमें दोस्तों पंचामृत जो योजना है यह गन्ने का उत्पादन जो है उसको बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई गई है। आगे देखिएगा,
15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा फिजी में। इसका क्रम भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, 12वां क्रम है। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? फिजी में। इसका क्रम 12वां है। आगे देखिएगा, अगला है दोस्तों, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। इन्होंने दोस्तों हाल ही में शपथ ली है, तो आप लोग ध्यान रखें, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो दोस्तों जो कुनरिया गांव है, यह गुजरात का गांव है। यहीं पर भारत की पहली बालिका पंचायत जो है, इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो थुंडी और कदमत ये समुद्र तट हैं, इनका यह दोस्तों स्थित हैं लक्षद्वीप में, और इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है दोस्तों यह जो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारत में दोस्तों कुल बात की जाए, कुल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं? तो यहाँ इनकी संख्या है दोस्तों 12। आगे देखिएगा, ये योजना है दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना, यह मध्य प्रदेश की है। ई अधिगम योजना हरियाणा राज्य की है। पीएम श्री योजना, तो दोस्तों आपको पता होगा, जो पीएम श्री योजना है यह स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चलाई गई है पीएम श्री योजना। सीमा दर्शन योजना की बात की जाए तो गुजरात की है सीमा दर्शन योजना। नारी को नमन योजना तो हिमाचल प्रदेश की। इसमें दोस्तों आप लोग ये 3 योजनाएं जो हैं बहुत अच्छे तरीके से याद रखें कि पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? तो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से। सीमा दर्शन योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई? गुजरात के द्वारा। और जो नारी को नमन योजना है यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, 6 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित होगा? इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है मिस्र में। COP27 का आयोजन हुआ है मिस्र में। अगला है प्रश्न, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रामगढ़ विस्तारी जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान, बूंदी राजस्थान में स्थित है। यह भारत का 52वां जो टाइगर रिजर्व था, यह रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक जो हैं, यह दोस्तों हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया, वे थे? तो दोस्तों ये दिलीप महालनोबिस ये क्या थे? तो दोस्तों ये थे चिकित्सक। आप लोग ध्यान रखें कि ये चिकित्सक थे, और इन्होंने दोस्तों जो ORS घोल होता है इसकी खोज की थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखें कि दिलीप महालनोबिस जो हैं यह चिकित्सक थे और ORS घोल की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित जो है शिव कुमार शर्मा जी और भजन सोपारी यह दोस्तों किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये दोस्तों संतूर वादक थे, और इनका भी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। तो आप लोग ध्यान रखें, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, भजन सोपारी, ये दोनों दोस्तों संतूर वादक थे, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 से संबंधित थे। आप लोग दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें। इसमें दोस्तों सभी जो 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समाहित किया गया है। या दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है उसका दोस्तों पार्ट दूसरा है ये, और इसके आगे दोस्तों मैं आपको 1 से 2 पार्ट में जो समस्त 2022 का करंट अफेयर आपको रिवीजन करा दूंगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और इनको नोट कर लीजिएगा। नोट ना करें तो दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देखें, तो आपको प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और दोस्तों विशेषकर आप लोग ध्यान रखें, जो SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, वह आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इससे प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। जो करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे वह इससे आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों
2022 के अपने जो रिवीजन ये पाठ हमारा चल रहा है तीसरे पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।